ये उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहाँ का बेशुमार ख़जाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत से इतना कुछ ले जा रहा हूँ तो क्यों न यहाँ से एक सन्यासी भी अपने साथ ले जाऊँ। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर तो है नहीं। बस तय किया तो हाथों हाथ उसने सिपाहियों को कोई एक सन्यासी पकड़ लाने का हुक्म भी दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देर क्या, जल्द ही एक सन्यासी पकड़कर उन्होंने सिकंदर के सामने हाजिर भी कर दिया। उस सन्यासी का नाम दंडयायण था। उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़ ले आने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। दंडयायन ने कहा, वह तो ठीक है पर मैं यूनान जाना चाहता ही नहीं। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फ़कीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हें वहाँ न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहाँ तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवाऊँगा। दंडयायन बोले, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देख सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। सो जब मैंने तय किया है तो तुमको चलना तो पड़ेगा ही, और जब चलना ही है तो बेहतर है कि राज़ी खुशी से चलो। दंडयायन बोला, देश जीतना या ख़जाना लूटना अलग बात है, पर एक सन्यासी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं ले जा पाना ये अलग बात है। तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर ज़ोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे, अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूँ। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उनके पास पहुंच गया और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता? दंडयायन बोला, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वह कैसे? दंडयायन बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है, शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी संन्यस्त चेतना? यदि मेरी चेतना चाहिए तो वह तो मेरे नियंत्रण में है, वह यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, पर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या? सिकंदर तो सन्यासी की बातें सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफ़ी मांगते हुए सन्यासी को आज़ाद कर दिया। वह समझ गया कि वाकई राजाओं को हराना या ख़जाना लूटना एक अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी को ले जाना या उसका दिल जीतना दूसरी बात है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण स्वतंत्र है, उसको कोई अपने वश में नहीं कर सकता। लोग उसके शरीर को तो वश में कर सकते हैं, लेकिन उसकी अंतरात्मा, उसकी चेतना को नहीं। तो बने रहिए आगे भी हमारे साथ, सुनते रहिए हमारी कहानियों को। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।